सिंह राशि राशि चक्र की यह पांचवी राशि है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेन देन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लगनशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वालों का कद लंबा होता है। इनके पैरों की लंबाई भी सामान्य से अधिक होती है। इनके हाथ छोटे होते हैं और उंगलियों की अपेक्षा हथेली थोड़ी बड़ी होती है। इस राशि के जातक का मस्तक उन्नत और माथा विशाल होता है। इनके गले, पेट या पैर पर तिल आदि का निशान रहते हैं। ये अक्सर गिरते पड़ते और बार बार गिरने से इनकी हड्डियां कमजोर रहती हैं। सिंह राशि के जातकों के नैन नक्श बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है। इनके बाल लंबे और घने होते हैं और नाक लंबी होती है। सिंह राशि वाले शारीरिक बनावट में मजबूत होते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को उ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव जी महाराज अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की मई महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले, औसत या कुछ मामलों में औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम भी दे सकता है। क्योंकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसलिए परिणाम ज्यादा कमजोर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी अधिकांश ग्रहों का सपोर्ट इस महीने पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इस कारण से इस महीने कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में आप एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में होकर काफी अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा। दूसरी भविष्यवाणी मंगल का गोचर नीच अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में मंगल से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं है। बुध के गोचर इस महीने मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में कमजोर तो वहीं दूसरे पक्ष में अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं राहु केतु के गोचर भी अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे। इस तरह से इस महीने आप कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते हुए लगन और निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आप औसत लेवल के या उससे कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा पक्ष काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। पहला पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर पर रह सकता है। इसलिए ओवरऑल मिलकर हम महीने को मिले जुले परिणाम देने वाला कह रहे हैं।
तीसरी भविष्यवाणी, आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग इस महीने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अपने कार्य को संपन्न करना या अपने टारगेट को अचीव करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन निष्ठा पूर्वक लगाकर प्रयास करते रहने की स्थिति में चमत्कारिक परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा, उस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे, उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेगी जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगे। चौथी भविष्यवाणी, व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है, हालांकि एफर्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा डालने पड़ सकते हैं। हालांकि व्यापार के कारक बुध का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर अपने पुराने काम को ही बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें, परिणाम सार्थक मिल सकेंगे। कोई नया प्रयोग व्यापार व्यवसाय में उचित नहीं रहेगा, लेकिन पुराने कार्य के साथ आप न्याय करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो शनि का कोई विशेष सपोर्ट इस महीने नहीं मिल रहा है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अनुकूल स्थितियां नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम दिल सकेंगी। हो सकता है कि महीने की शुरुआत में आप अपने दिए गए टारगेट को प्रॉपरली करने में कुछ पीछे रहे, लेकिन महीने के आखिरी सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते आप न केवल अपने टारगेट को अचीव कर देंगे बल्कि कुछ नई जिम्मेदारियों की बेहतर शुरुआत भी कर सकते हैं। पांचवी भविष्यवाणी, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है, अर्थात अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमजोर रहेगी। हो सकता है कि इस समय तात्कालिक लाभ न मिले, लेकिन इस समय किए गए प्रयास बाद में अपना लाभ दे सकते हैं। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होगी, जो पुनः आपके लाभ के ग्राफ को बेहतर करने का काम कर सकती है। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी होते हैं, आर्थ बचत के मामले में भी ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं। छठवीं भविष्यवाणी, अर्थात इस महीने जैसा लाभ होता रहेगा उसी के हिसाब से आप बचत कर सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए कुछ पैसे भी इस महीने कुछ मात्रा में खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह कि आर्थिक मामलों के लिए बुध ग्रह इस महीने औसत या मिलेजुले परिणाम दे सकते हैं, लेकिन धन के कारक बृहस्पति ग्रह महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामले में आपकी उपलब्धियों का ग्राफ एवरेज से बेहतर हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए मई 2025 का महीना आपको एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। सातवीं भविष्यवाणी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इश्यूज को नहीं आने देंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है जो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम कर सकती है। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर सकती है, अर्थात सूर्य के गोचर से इस महीने पर्याप्त मात्रा में अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन राहु केतु और शनि के गोचर इस महीने आपके खानपान और रहन सहन को असंयमित करने का काम कर सकते हैं।
महीने के पहले हिस्से में राहु केतु आपके खानपान को बिगड़ने का काम कर सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में राहु केतु आपके रहन सहन को बिगड़ने का काम कर सकते हैं। 8वीं भविष्यवाणी मंगल की नीच अवस्था भी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है। अर्थात इस महीने सब कुछ अनुकूल नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रह की अनुकूलता और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। कहने का तात्पर्य यह कि इस महीने छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप उन्हें आने से रोक भी सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई स्वास्थ्य समस्या आती भी है तो उसकी रिकवरी जल्द ही हो जानी चाहिए। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। 9वीं भविष्यवाणी मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिली-जुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम प्रसंग है उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेगा। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है महीने के पहले हिस्से में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। विशेषकर नए नए युवा हो रहे लोगों का प्रेम संबंध डेवलप हो सकता है। पहले से चल रहे हैं प्रेम संबंध में ताजगी देखने को मिल सकती है। न केवल प्रेम के लिए बल्कि सगाई और विवाह के लिए भी बृहस्पति का गोचर अब 10वीं भविष्यवाणी आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से से प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने की योग बन रहे हैं। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा। हालांकि शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण आपको वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रह सकती है। सामाजिक मान मर्यादा की परवाह करने की भी जरूर रह सकती है। अर्थात मर्यादा का पालन करने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि का प्रभाव महीने के दूसरे हिस्से से आपके सप्तम भाव में शुरू होगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि महीने के पहले हिस्से में दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपका वैवाहिक जीवन तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुखमय हो सकता है। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लग जाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी, अतः एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल बहाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हनुमान जी महाराज।